अपने माता पिता के चरणों को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट मेरे पिताजी, कार्यक्रम की चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड मजिस्ट्रेट ऑफ कारंजा आदरणीय पूर्ण मैडम, मेरे मित्र गोदावरी बैंक के अध्यक्ष श्री अंकुश बेबेकर सर, सम्माननीय शिक्षकगण, आदरणीय पालकगण और प्यारे बच्चों, मेरा मानना है कि देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं के पहले आती है। भारत को जब आज़ादी मिली तब हर कोई अपने सपनों का भारत देख रहा था। इस सपने के भारत को बनाने के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी, कई जानें शहीद हुई। इस स्वतंत्रता संग्राम में इंडिपेंडेंस के लिए जो फाइट हुई उसमें हमें मिले हमारे दो नेशनल हीरोज, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में आज उन सभी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की है। सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में काफ़ी बच्चों ने बताया। महात्मा गांधी, यह इनका जो परिचय है वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। सत्य और अहिंसा का पुजारी, जिसने बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों को झुका दिया और भारत को आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया। लाल बहादुर शास्त्री जी, जो उसूलों पर चलने वाले इंसान थे, वो महात्मा गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। उनका वो नारा जो आज भी भारत की हवाओं में गूंजता है, जय जवान जय किसान, भारत को इन महापुरुषों की कहानियां बार बार सुननी चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, उनको इनकी कहानियां बार बार सुननी चाहिए ताकि उन्हें मालूम चले कि हम किसके भारत में रहते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस कार्यक्रम में मेरे पिताजी मौजूद हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि नागवानी सर अच्छा बोलते हैं, तो ये सब यहीं से आया है। मेरे एजुकेशनल गुरु, एथिकल गुरु श्री अमल जी चौरे, उन्होंने मुझे एक दिन कहा था कि यू आर अ गुड ऑरेटर। यकीन मानिए, मेरे लिए वो अभी तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट और बेस्ट गिफ्ट है, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। हार्टली थैंक यू टू अमल भाऊ। पिताजी से भी जो अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरा मानना है, और आप सब भी यही इस चीज़ पर विश्वास करेंगे, कि दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो ये चाहता है कि उसका बेटा या बेटी उससे भी ज़्यादा कामयाब बने। पिता जो होता है वो सूरज की तरह होता है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। आज के हमारे कार्यक्रम की चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड मजिस्ट्रेट ऑफ कारंजा आदरणीय पूर्ण मैडम। पूर्ण मैडम यह केवल एक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरे कामयाब सिस्टम का नाम है। पूर्ण मैडम ये केवल एक सरकारी नौकर करने वाली महिला का नाम नहीं, बल्कि इंसाफ की ऐसी देवी का नाम है जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से कारंजा में रहकर साधारण मनुष्यों को, इंसानियत को इंसाफ दिलाया है। मैडम, आप हमारी महिलाओं के लिए, विशेषतः हमारी स्कूल कॉलेज की बच्चियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि यदि आप कर सकते हैं तो हम भी। कल जब कारंजा का इतिहास लिखा जाएगा तब वो इतिहास आपके नाम के बगैर अधूरा रहेगा। इट इज अवर प्राउड प्रिविलेज टू हैव हर, टू हैव पूर्ण मैडम इन अवर स्कूल, इन अवर प्रोग्राम। आज इस मंच के माध्यम से मैं कुछ महिलाओं का विशेष सम्मान करना चाहूँगा, चाहे वो पूर्ण मैडम हो, हमारे स्कूल की महिला टीचर हो, या हर वो महिला जिन्होंने एक मोर्चा घर का संभाला है और दूसरा मोर्चा अपने कर्तव्य का। दुर्भाग्यवश आज भी समाज में दहेज प्रथा प्रचलित है। मैंने पीटीए की मीटिंग में भी कहा था उस दिन कि मैं तो कहता हूं कि दहेज प्रथा को रिवर्स कर देना चाहिए। जो भी बच्ची आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर बनती है या पढ़ लिख कर कोई मुकाम हासिल करती है, उन्होंने दहेज की डिमांड करनी चाहिए 5 करोड़ रुपए, और वो 5 करोड़ रुपए गिफ्ट करने चाहिए अपने माँ बाप को।
कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझ पर विश्वास किया। लीजिए मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट। कुछ दिनों पहले एक मेरी कॉलेज की स्टूडेंट मेरे पास आई, कहने लगी कि सर मेरे पिताजी मुझे शादी के लिए परेशान कर रहे हैं। मैंने उससे एक ही बात कही, मैंने कहा तुम अभी शीशा हो, हीरा बन जाओ, क्योंकि हीरे को कोई घर से बाहर नहीं फेंकता और हीरा बन के निखरने का बस एक ही जरिया है, वो है एजुकेशन। पढ़ो लिखो, क्योंकि तुम जब पढ़ती हो तब हिंदुस्तान चलता है। हमारी एक बच्ची ईश्वरी पेर के, हमारे स्कूल की बच्ची, मेरी बेटी मैं कहूँगा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब उसे मिला है 18 साल की उम्र में। हालांकि उसने कहा कि मैं जो भी कुछ हूँ नागवानी सर की वजह से हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता। उनके मामा जो मेरे मित्र हैं, एक 2 मिनट आपको उनके बारे में थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगा कि आज से 4 या 5 साल पहले उनके मामा ने मुझे बताया था कि अचानक उनकी माताजी का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं है, तो पढ़ा लिखा नहीं सकते। तो उनके मामा जी से मैंने कहा कि नहीं, वो मेरी बेटी है, उसका खर्चा मेरे तरफ लगा दो। लेकिन वो भी स्वाभिमानी आदमी है, उन्होंने भी मुझसे खर्चा नहीं लिया, सिर्फ स्कूल की फीस कहा कि सर आप उतना छोड़ दीजिए। लेकिन हमने प्लान किया था कि ईश्वरी की शादी हम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी बेटी है, हमारे स्कूल की बेटी है। ईश्वरी के बारे में कहने से पहले जब उनके मामा ने मुझे उनकी स्टोरी बताई, आप भरोसा नहीं करेंगे, इसे संयोग कहेंगे या कोइंसिडेंस कहेंगे। 2 दिन पहले मैंने कहीं सुना था, एक स्टोरी छोटी सी सुनी थी, और उनके मामा ने उसके 2 दिन पहले मुझे ये बताया, तो मैं काफ़ी भावुक हुआ था, काफ़ी इमोशनल हुआ था। एक छोटी सी स्टोरी आपको भी बताता हूँ, वो आपके भी काम में आएंगी। कि एक गरीब पिता और एक पुत्री एक महंगे रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने पाव भाजी का ऑर्डर किया। अब गरीब जो पिता थे, उनके कपड़े फटे पुराने थे और उस बेटी को ऐसा लग रहा था यूनिफॉर्म में थी, स्कूल से लाए थे। उन्होंने वेटर उनके पास गया तो उन्होंने एक पाव भाजी का ऑर्डर किया। जब वेटर ने कहा कि सर आप कुछ नहीं लेंगे, तब उस गरीब पिता ने कहा कि मैंने मेरी बेटी से प्रॉमिस किया था कि अगर वो 10th क्लास में पूरे ज़िले में टॉप आई तो मैं उसको शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में पाव भाजी खिलाऊंगा। आज मेरी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है और आज मैं उसको पाव भाजी खिलाने के लिए आया हूँ। तब वेटर ने कहा सर आप नहीं लेंगे? नहीं, बोले मेरी बेटी के लिए एक पाव भाजी, आज उसकी पार्टी है। वेटर दौड़ता दौड़ता उस होटल के मालिक के पास गया। उसने कहा साहब एक बात करनी है। वो एक गरीब आदमी है, उसकी बेटी पूरे ज़िले में टॉप आई है, शायद उसके पास पैसे नहीं है, एक पाव भाजी उस बेटी के जो पिता है उनको भी दी जाए, भले ही तनख्वाह मेरे जो पैसे हैं मेरी तनख्वाह से काट लीजिए। उस होटल के मालिक ने कहा क्या बात करते हो छोटी सी, एक प्लेट पाव भाजी उस बेटी को दो, एक प्लेट पाव भाजी उसके पिता को दो, 3-4 पाव भाजी पार्सल दो और 5-6 किलो मिठाई दे दो और उनके पिता से कहना कि चिंता मत करो, जश्न मनाओ, हमारी बेटी ने पूरे जिले से टॉप किया है। वेटर काफ़ी खुश हुआ और गया। अब वेटर जब गया उसने उसके पिता को दूसरी पाव भाजी दी तो कहा नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है। बोले नहीं आप चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी ने पूरे ज़िले से टॉप किया है, आप ये मिठाई लेके जाइए और पूरे मोहल्ले में बांटिए, जश्न मनाइए, चिंता मत कीजिए। वो पिता पुत्री काफ़ी खुश हुए। कई वर्ष बीत गए, उस लड़की ने यूपीएससी की तैयारी की और वो कलेक्टर बन गई। किस्मत की बात देखिए, कुछ सालों बाद उस लड़की का वहीं पोस्टिंग हुआ। जैसे ही उस लड़की का उस गांव में पोस्टिंग हुआ, उसने उस होटल के मालिक को संदेशा भेजा कि कलेक्टर मैडम आज आपके यहाँ लंच करने के लिए आने वाली है। अब जैसे ही कलेक्टर मैडम लंच करने के लिए आने वाली है सुना, उन्होंने पूरे होटल को सजा दिया। आस पड़ोस के लोग, कस्बे के लोग आ गए कि कलेक्टर मैडम आने वाली है खाना खाने के लिए। अब कलेक्टर मैडम जब दोपहर में खाना खाने के लिए गई तो वो अपने पिताजी के साथ गई। तब वो होटल के मालिक के पास गई, उसने पूरे स्टाफ को बुलाया और उसने कहा कि आपने शायद हमें पहचाना नहीं, हम वही पिता पुत्री है, मैं वही पुत्री, वही बेटी हूँ जिसके 10th क्लास टॉप आने के बाद आपने हमें अच्छी ग्रैंड पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री है। आज मेरी ओर से आपको, आपके पूरे होटल के स्टाफ को, आपके पूरे शहर को पार्टी है। आपने गरीबी का सम्मान किया था, आपने जो पार्टी दी थी, मुझे एहसास दिलाया था कि मुझे और कितना आगे बढ़ना है, मुझे और कितनी ऊंचाइयों तक छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का हिसाब चुकाने के लिए आई हूँ।
वो जो मैडम थी वो कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, मदद ना कर सको तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनो, दूसरों की नज़र में अच्छा बन के कोई मतलब नहीं है। तो ईश्वरी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरी इंसानियत का फ़र्ज़ निभाने का मौका दिया। आप सभी से भी गुजारिश है कि आपको भी कभी ऐसा मौका मिले तो ऐसे मौके को चूके ना। मैं आप सभी बच्चों को, जिन बच्चों को पुरस्कार मिल रहे हैं, उन सभी बच्चों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आप यूं ही मेहनत करो और आगे बढ़ो। अपनी किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, क्योंकि किस्मत से अभिषेक बना जा सकता है, अमिताभ बच्चन नहीं। मैं आप सभी पालवर का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यकीन मानिए, हमारे स्कूल की सफलता में आपका योगदान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोगों का। एक साधारण पौधे रूपी हमारे स्कूल को सींचकर विशाल वृक्ष बनाने वाले आप सभी महानुभावों को मैं बारंबार नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।